आतिफ राना साहब, एक और चीज़ जानना चाहूँगी आपसे कि इस बार स्टेडियम्स बड़े खूबसूरत बनाए गए हैं, बड़ा पैसा हमने लगाया है। लाहौर स्टेडियम की बात की जाए या कराची की बात की जाए, फिर पिंडी में भी तब्दीलियाँ की गई हैं। ये कितना एक इम्पैक्ट पैदा करेगा पीएसएल में हमारी इस बार? देखिए, मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली अल्टीमेटली ये जो लीग है, ये पीसीबी की भी ज़रूर है, प्लेयर्स की भी है, फ्रेंचाइज ओनर्स की भी है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसका कंपोनेंट है वो है फैंस। तो फैन का एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा सही जो है वो कदम उठाया चेयरमैन साहब ने। और ये दो चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छी एक काम, एक तो ऑब्वियसली ये सलमान नसीर को एलिवेट करके पीएसएल का डेडिकेट करना, हाँ। और उसके साथ साथ ये जो आपके स्टेडियम्स हैं इनकी अपग्रेडेशन। आप यकीन माने कि 25,000 की कैपेसिटी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसकी कदाफी स्टेडियम की। 5 लाख लोग डिस्टर्ब होते थे। और आप पहले लोग हम मुझे इससे इस बात पे लड़ाई करते थे कि यार आप जीतते नहीं हो मैच, हार जाते हो। अब यकीन माने पिछले 4 सीजन से सिर्फ एक लड़ाई है कि टिकट नहीं है। इवन सलमान भी एक दफ़ा मुझे कहने लगे कि यार आते वो क्या ब्रांड तुम लोगों का बन गया कि हमसे लोग सिर्फ ये कहते हैं कि कलंदर्स की टिकट चाहिए। सो हमारे लिए तो बहुत खुश आइंद है कि यहाँ पे लोगों को एक बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। बल्कि मैं तो हमेशा से एक बात करती हूँ कि लाहौर कलंदर्स ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में उनकी फैन फॉलोइंग है। आप कराची से भी लोगों को देखेंगे, हालांकि कराची लाहौर का मैच तो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, लेकिन उसके बावजूद उनकी भी जो है ना वो तवज्जो लाहौर कलंदर्स की तरफ होती है। सलमान साहब, आपसे एक जेनेरिक क्वेश्चन करना चाहूंगी, आपकी फेवरेट लीग एक्सेप्ट लाहौर कलंदर्स बिकॉज ऑफ आतिफ राना साहब एज वेल, कौन सी है? किसको आप बहुत, अब ये नहीं आपने कहना कि मेरे लिए सब लीग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपने मुझे जो है ना वो इसके ऊपर सही वाला आंसर करना है कि इस बार ज्यादा नजरें जो है वो किस लीग के फ्रेंचाइज के ऊपर है। कि बंदा सही बता ही नहीं सकता। अपना सवाल एक्चुअली आपने सवाल में तो ऑलरेडी जवाब दे दिया, सो आई डोंट थिंक आई कैन से मोर ऑन दिस, बट नहीं, आई मीन सारी ही फ्रेंचाइजेस जो है ना उनके हर एक की अपने यूनिक ब्रांड है और यूनिक फ्रेंचाइज ओनर्स भी हैं और यूनिक पोजीशंस भी लेती हैं। मैं तो बल्कि लास्ट जो हमारा एचबीएल पीएसएल का ड्राफ्ट हुआ था उस पर सबकी अप्रोचेस के ऊपर भी एनालिसिस कर रहा था कि ये लाहौर कलंदर्स का अप्रोच है कि जी दिल से, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की है दिमाग से। तो हर एक का एक अपना बड़ा यूनिक किस्म का एक्सपीरियंस है, एंड टुगेदर आई थिंक इट मेक्स अ वेरी लवली बंच। और बेस्ट ऑफ लक एंड मे द बेस्ट टीम विन। लेकिन शुरू में थोड़ा सा जवाब उन्होंने दे दिया कि आपने सवाल में मेरा जवाब क्या दिया। अच्छा सलमान साहब, एक और चीज़ है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को इस बार जहां पर आईपीएल भी हो रही है लाना डेफिनेटली डिफिकल्ट होगा। एक अगर हम देखें, डेविड वार्नर ने स्टेटमेंट दी कि पीएसएल, अगर आपने क्रिकेट को बेहतर अंदाज में सीखना है तो आप पीएसएल में खेल सकते हैं, आईपीएल में यू कैन गेन मनी, एंड बीबीएल की भी बात की उन्होंने। लेकिन कितनी एफर्ट हमें करनी पड़ी खिलाड़ियों को लाने में इस बार और उनको कन्विंस करने में, या हमने वेट किया कि आईपीएल पहले पिक कर ले फिर हम उनको आगे अपने साथ एंगेज करें, या वी जस्ट मेड देयर माइंड्स बिफोर आईपीएल ऑक्शन? मैं आपके साथ थोड़े से फैक्ट्स और स्टैट्स भी शेयर करता हूँ। वी हैव अबाउट 510 फॉरेन प्लेयर्स जिन्होंने रजिस्टर किया फ्रॉम 19 कंट्रीज। इस दफा सबसे ज्यादा इन्फ्लक्स जो आया है और अट्रैक्ट किया है हमने वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को किया है। कुछ 78 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जिन्होंने रजिस्टर किया ड्राफ्ट के लिए। 76 वेस्ट इंडियन प्लेयर्स ने किया। न्यूजीलैंड के मोर देन 40 हैं, इंग्लैंड के भी 35 प्लस हैं, साउथ अफ्रीका के 40 प्लस हैं, श्रीलंका के 40। सो वी अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन दिस एचबीएल पीएसएल 10 के एडिशन के लिए। विंडो का देखें, बात यह है कि हमारा आइडियल विंडो तो हमेशा से रहा है फरवरी का, और फरवरी मार्च में पीएसएल ट्रेडिशनली होती रही है। इस दफा हमारी चैंपियंस ट्रॉफी चूंकि आ गई थी तो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन थी कि कौन सी विंडो जो है उसमें एक्सप्लोर करके हम एचबीएल पीएसएल को शेड्यूल करें, और इसके अंदर फ्रेंचाइजी से भी डिस्कशंस हुई, स्टेक होल्डर्स से भी डिस्कशंस हुई, और कोशिश ये थी कि हम ऐसे पीरियड में करें जिसके अंदर सबसे ज्यादा एक तो हमें फॉरेन प्लेयर्स अट्रैक्ट हो जाएं, और सेकेंडली हमें टाइम मिल जाए। बिकॉज कई दफा ये होता था कि हमें डबल हेडर्स जरा ज्यादा रखने पड़ते थे बिकॉज विंडो छोटी होती थी, प्लेयर अवेलेबिलिटी के इश्यूज होते थे, पार्शियल अवेलेबिलिटी होती थी। इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वी हैव अ वेरी गुड क्लियर विंडो जिसमें मैक्सिमम प्लेयर अवेलेबिलिटी भी है, और इंशाल्लाह आई थिंक इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट सीजंस दिस टाइम इंशाल्लाह। एंड आई थिंक मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है कि शायद मोर देन 150 प्लेयर्स आर इन गोल्ड कैटेगरी एज वेल। जी बिल्कुल, आई थिंक हमने अनाउंस भी किया है, और जो फाइनल लिस्ट है डायमंड की और प्लैटिनम लिस्ट प्लेयर्स की वो भी अगले 24-36 घंटे के अंदर वील बी अनाउंसिंग, एंड आई थिंक वी हैव सम ग्रेट नेम्स देयर।
बिल्कुल सही है। आतिफ राना साहब, आपके लिए तो पूरा 12 महीने ही पीएसएल होती है क्योंकि आप लोग जो है वो उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, ट्रायल्स होते रहते हैं, खिलाड़ियों का आना जाना और वो रौनक जो है वो उसका समा बरकरार रहता है। लेकिन अगर हम देखें इस बार, क्योंकि अब पीएसएल असल में होने वाली है 12 माह से तो यहाँ पर क्योंकि प्लेयर्स की बात हो रही है, उनको लाने में जो भी लाइक एक एफर्ट हुई और प्लेयर्स का एक अपना इंटरेस्ट का फैक्टर था, इंटरनेशनल प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ, तो सेम क्वेश्चन गोज विद यू कि हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू पिक द प्लेयर्स और वाज इट रियली इजियर फॉर देम, लाइक जस्ट दे स्टेप्ड इनटू इट? नहीं, ऑब्वियसली पीसीबी की जो पॉलिसीज़ हैं और ऑब्वियसली जो लीडरशिप है पीसीबी की, उनकी वजह से ये इतने ज़्यादा बड़े बड़े नाम जो हैं इस वक्त आपको पीएसएल में नज़र आ रहे हैं। लाहौर कलंदर आपने जिसका जिक्र किया, देखें 11 महीने हम मेहनत करते हैं, हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को या हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो या फॉरेन टूर्स हो, हाँ। पीएसएल शोकेस इवेंट होता है जिसमें हम अपने उस टैलेंट को शोकेस करते हैं। बिल्कुल। सो हमारा शुरू दिन से, जब पहले 3-4 साल हम बॉटम पे रहे और बावजूद इसके कि हमारे पास दुनियाई क्रिकेट के बड़े बड़े नाम थे, सो जब हमने इस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू किया तो हमने अपनी दुनियाई क्रिकेट क्रिएट किया। वो शाहीन हो, हारिस हो, फ़खर हो, जमान खान हो, जहांदाद खान हो, अब्दुल्ला शफीक हो, कामरान गुलाम, सो एक लंबी लिस्ट है। सो अब हमारी वो जो फैमिली है ना, वो फैमिली एक कलेक्टिव विजडम के तौर पे चुनती है कि कौन सा जो ब्रांड ऑफ प्लेयर जो है वो हमारी टीम को सूट करता है। सो इंशाल्लाह आप बाकी इस दफ़ा सलमान ने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे नाम है कि समझ नहीं आ रही कि बंदा किसको छोड़े और किसको पिक करे। बिल्कुल सही बात है। सलमान साहब, इस बार जैसे मैंने पहले भी कहा कि डेविड वार्नर भी हमारे साथ शामिल हुए हैं और आई गेस दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने पीएसएल में शमूलियत की है। फिर इसके अलावा टिम साउथी हैं न्यूजीलैंड की, अगर हम बात करते हैं केन विलियमसन से भी राब्ते जारी थे। स्टीव स्मिथ ने शायद मे बी आई गेस कि उन्होंने शायद मना कर दिया या उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो कौन से ऐसे प्लेयर्स थे जो इसके अलावा नज़रों में थे लेकिन शायद हम उन्हें एंगेज नहीं कर पाए या हमारे साथ उनका कनेक्शन नहीं बन पाया इस बार? देखिए, मेरे ख्याल से आपकी बात सही है। इस दफा बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो पहली दफा HBL PSL खेलने आ रहे हैं। 2 का नाम आपने तो ले लिया, डेविड वार्नर का, टिम साउदी का, फिर हमारे पास फिन एलन है जो पहली दफा आ रहे हैं, ही इज आल्सो ग्रेट प्लेयर। मैथ्यू शॉर्ट हैं, शॉन एबर्ट हैं, डैरल मिचेल, आई मीन देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्लेयर्स जो पहली दफा आ रहे हैं एंड होपफुली वो ऐड करेंगे फ्लेवर अपना इस HBL PSL के अंदर। बाकी जहां तक बात है प्लेयर्स जो नहीं आ पा रहे, सबकी कोई ना कोई कंपल्शन होगी डेफिनेटली, जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे। अब वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा कि मैं सबसे पब्लिकली डिस्कस करूं कि किसके क्या रीजंस थे फॉर नॉट कमिंग, लेकिन मेरा ख्याल है जितने भी अवेलेबल प्लेयर्स थे और एक्साइटिंग प्लेयर्स थे वो ज्यादातर हिस्सा ले रहे हैं और जिनके लिए फ्रेंचाइजीज ने रिक्वेस्ट भी की थी, जिनको वो अपनी टीम में देखना भी चाहते थे, बाय एंड लार्ज वो लोग इंशाल्लाह ड्राफ्ट का हिस्सा होंगे। बिल्कुल सही बात है। आसिफ राना साहब, अली तरीन ने अपना एक अंदाज़, अपना एक ख्याल जो है वो जाहिर किया, लेकिन आपको एज अ यू नो आपने इतना एक हमेशा से लाहौर कलर्स का एक इम्पैक्ट भी पैदा किया है, फैंस के दिलों में एक बड़ी मोहब्बत पैदा की है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लाहौर कलंदर्स का जब मैच होता है तो हम लोग देखते हैं कि फैंस इस तरह से एंगेज होते हैं उसके साथ, टीवी से लेकर ग्राउंड से लेकर हर जगह पर। ये जब जंगले थे स्टेडियम में तब भी फैंस जो है वहाँ पर भरपूर होते थे। तो आपको नहीं लगता कि कोई तब्दीली इसके अंदर और हो सकती है? सलमान साहब भी सामने है, ये जरा ओपनली अगर डिस्कस हो जाए तो मुझे लगता है और ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाएगा। नहीं, देखें, हर चीज में आपकी बेहतरी की गुंजाइश तो हर वक्त रहती है ना। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को भी देख लें, आप अपने प्रोग्राम को भी देख लें, तो अगर आप ये कहेंगे कि नहीं मेरी पर्सनैलिटी कंप्लीट हो चुकी है या मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, तो इसका मतलब है दैट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो हर चीज की बिल्कुल उसमें गुंजाइश होती है। आप अभी सलमान आए हैं, आप लव को थोड़ा मौका दें, फिर आप देखिएगा कि कैसे PSL पहले से भी बेहतर और पहले से ज़्यादा जो है ना उठ के सामने आता है।